एक स्पेशल एक शाउट आउट देना चाहूँगा सनम मेहदी ज़रियाब को। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। हाँ, तुमने ये नहीं पकाया, तुमने वो क्यों पकाया, वो क्यों लेट आया, वो उसका चक्कर इसमें चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से हुई हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से कि आप कहते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन रहे हैं और आप हम इतने ड्रामास देख रहे होते हैं, आप अगला सीन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अब ये होने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही हो रहा होता है। इस हफ्ते जो मैंने कहूँ कि मैंने सारे ड्रामास देखे, जो मैंने एक परफॉर्मेंस देखी है इस हफ्ते, एक परफॉर्मेंस मेल फीमेल में वो हाजरा की थी। वो इतना मुख्तलिफ था हाजरा का काम। वो तो खैर जब हम एक्टिंग में बात करेंगे उसको करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है मेरे लिए फेवरेट बना था। राइटिंग एंड और हाजरा का, और इवन अदील का भी, सबका ही, मतलब वो सब चीज़ें। लेकिन हाजरा ने एक बहुत मुख्तलिफ एक हमें चीज़ दिखाई है। और एक और ड्रामा जिसे कोई भी आजकल मिस नहीं कर रहा, यानी देखने में मिस नहीं कर रहा, और वैसे हर हफ्ते पूरा मिस हम करते हैं कि वो कब आएगा। मैं बात करूँ डॉक्टर सीरियल, ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की। ये दो, वो अम्मी बैठी है ना सनिया की, तो वैसे ही देख के खौफ आ रहा होता कि कुछ और बात ना कर दे। इतनी भी बुरी नहीं हो। अच्छा माशाल्लाह काफी बुरी हैं आप उसमें, बाकायदा दिलचस्प किस्म की बुरी हैं आप। नहीं, आई एम सो स्वीट। मैंने जब वो लेट आई शादी पे मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब जितने ताने पे नहीं थी ये कुछ कहा मैंने नहीं, जो बातें वहां नहीं बोल सकी वो यहाँ पे बोल रही है ये। तो अतीका जी और ये यानी कि डॉक्टर रुबीना और ज़ैनब यानी कि वरीना जी चुप रहेंगी। मैं और नादिया खान और साद इमाम खुल करेंगे अपनी राय का इजहार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, ड्रामा कैसा लगा? क्योंकि नादिया ने जंजीरे का किया था, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई, और मैं एक स्पेशल एक शाउट आउट देना चाहूँगा सनम मेहदी ज़रियाब को। दैट वाज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग। हम अपने घरों के मसाइल दिखाते हैं, उसमें बहुत क्लीशे बातें होती हैं, बहुत क्लीशे बातें कि तुमने ये नहीं पकाया, तुमने वो क्यों पकाया, वो क्यों लेट आया, वो उसका चक्कर। इसमें चीज़ें इतनी खूबसूरत तरीके से हुई हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से कि आप कहते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों की बात सुन रहे हैं और आपके लिए इतनी लर्निंग है। और मैं जब ये देख रहा था, और नॉर्मली आप जब हम इतने ड्रामास देख रहे होते हैं, आप अगला सीन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अब ये होने वाला है। इसमें कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही हो रहा होता है। जिस वक्त कोई अपने बात कर रहा होता है, उसको कोई कमरे में एंटर हो जाएगा, वो अपनी बात कर देगा। और जितना मैनिपुलेटिव शहजाद नवाज का जो कैरेक्टर है, हिज नेम इज़ डॉक्टर शाहनवाज, आई थिंक वो बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है। या तो सनम मेहदी ज़रियाब ने ऐसे किसी इंसान को अपने लाइफ में लिटरल देखा हुआ है, कितना मैनिपुलेटिव है वो, किस टाइम पे अपनी पूरी जितनी भी उसकी किसी से सॉरी करना, किसी से माफ़ी मांगना, मतलब वो इस लेवल, वो साइकोपैथ है। एक तो होता है नार्सिसिस्ट होता है, नार्सिसिस्ट तो कभी भी नहीं अपने आप को नीचे लाते ना, वो तो हमेशा कुछ ऐसा वो करते हैं। 100% लेकिन ये तो साइकोपैथ है ना, जहाँ पे वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं है, बीवी के कैंसर का, बच्चे का घर टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हर इंसान को उसने गंदा करना और अपने से कमतर दिखाना है। उसकी लाइन्स जो लिखी हुई हैं, और फिर आई थिंक जिस इस हफ्ते जो मैंने कहूँ कि मैंने सारे ड्रामास देखे, जो मैंने एक परफॉर्मेंस देखी है इस हफ्ते, एक परफॉर्मेंस मेल फीमेल में वो हाजरा की थी। वो इतना मुख्तलिफ था हाजरा का काम। वो तो खैर जब हम एक्टिंग में बात करेंगे उसको करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ड्रामा जो है मेरे लिए फेवरेट बना था। राइटिंग एंड और हाजरा का, और इवन अदील का भी, सबका ही, मतलब वो सब चीज़ें। लेकिन हाजरा ने एक बहुत मुख्तलिफ एक हमें चीज़ दिखाई है। और मेरे लिए ये ड्रामा 2 thumbs up था, बल्कि 3 thumbs up, क्योंकि इस हफ्ते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ड्रामा। ये सीटी थी, ये भैया जी की आप सीटी थी, डिस्ट्रैक्ट ना करें, आप कुछ नहीं बोल सकते। ओह वाह। और मुझे जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि सनम मेहदी ज़रियाब क्या इंटेलिजेंट राइटिंग है। मुझे समझ आ रही है कि इनका एक तो नफ्सियात पे बहुत अबूर है कि इंसानों की नफ्सियात होती कैसे है। और वहाँ पर हाजरा एक लाइन बोलती है जब वो कहता है कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। शुजा कैरेक्टर कहता है अपनी बीवी से, कहता है कि तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी बीवी पे, इस टाइप की बात होती है। एंड दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट कि समहाउ जब आप अपनी बैटल में किसी और को भेज के समझते हैं, और जब वो खुद हारता है तो आप वो होते हैं। और उधर आई थिंक वो जो हाजरा के कैरेक्टर को जो लिखा है ना इन्होंने, वो इतनी इंटेलिजेंट, उस लड़की का IQ लेवल या जो भी वो बात करती है उसमें इतनी डेप्थ है कि मैं रोक रोक के देख रहा था कि इसने क्या बात की है, और सनम मेहदी ज़रियाब ने कैसे सोचा है और किस तरह से। और वहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत सीन आता है जहाँ पे उस पर इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं सनिया पे। वो जब सबा हमीद के सामने जाती है और उन्हें बताती है कि मैं वेल विशर हूँ, और मैं जिस तरह से वो जो बातों में, यानी कि अगर
वो जो ज़ैनब का माइंडसेट दिखाया हुआ है, जो कि हमारी मोस्टली ख़वातीन का माइंडसेट है, उसके लिहाज से देखें तो वो हर चीज़ गलत कर रही है सनिया। लेकिन जब उसका मुकालमा एक ऐसी खातून से होता है जो उसकी तरह एक डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, तो फिर वहाँ पे बातचीत बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है उनकी। और फिर वो जैसे उसको हक करती हैं सबा हमीद के करैक्टर को, और वो बात होती है कि वो बहू और सास का वो वाला, लेकिन उसके बाद जो इमोशनल झटके देती हैं आके सबा हमीद के तुमने, और इतनी इंटरेस्टिंग बात वो मुझे लगी लाइन, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में नादिया आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसको जब उसकी बहन की शादी होती है उसको इसने रुकवाई क्यों नहीं, अगर ये इतना सब कुछ ठीक था। तो वो सबा हमीद का कैरेक्टर भी कहता है कि तुमने उस वक्त जब तुम्हारी बहन की शादी होती उस वक्त तो तुम पीछे हट गई थी, अब जहाँ मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो तुम सब आ गई हो सामने। तो वो बात एड्रेस हुई, क्योंकि मुझे अभी तक इस ड्रामे में सबसे वीक लिंक ये लग रहा था, तो वो लिंक भी कि जब उसको पता है कि उसका ससुर और उसकी बहन का होने वाला शौहर एक सर्टेन चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उसने क्यों नहीं तो उसने क्यों नहीं रोका। लेकिन वो बाद में क्लियर भी हुआ, क्योंकि जब उसके सामने वो बोलता है कि तुमने मुझे नहीं फंसाया, तुमने अपने होने वाले बहनोई को फंसाया। तो समझ ये आई कि जो असल में पेपर्स हैं वो शाहनवाज से खिलाफ हैं, लेकिन साइन उस पे उसके हुए में, तो वो उसको उस वक्त तक पता नहीं था। वो भी क्लेवर है ना। हाँ, शाहनवाज भी क्लेवर है। और यहाँ पर जब ये सारी बात हुई है तो इसमें जब ये सबा हमीद उसको कहती हैं कि तुमने अपनी बहन के टाइम पे तो तुम पीछे हट गई थी, और उस वक्त वो बिल्कुल लिटरली स्पीचलेस होती है। और उस वक्त जो कुबरा की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी वहाँ पे कि इस बात पे क्या जवाब दे, एंड शी वाज लाइक ओके। और फिर आई थिंक हाजरा का वो सीन, उस पर तो मैं चाहूँगा कि नादिया खान ज़्यादा बात करें, क्योंकि वो इनका फेवरेट सीन था। मैं उस पर इतनी बात नहीं करूँगा, वो वाकई कमाल का था। लेकिन उसके अलावा जो कुछ जो हाजरा के करैक्टर के साथ चल रहा है कि वो कहाँ जाए इस वक्त, वो किस चीज़ का इंतखाब करे, और फिर जो बेटे के माँ के साथ जो है कि अम्मी आप कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेंगी, लेट्स स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये बहुत हम सब रिश्तों में और सम टाइम ऐसे लोगों के इर्द गिर्द फंसे हुए होते हैं जो कि नाइस नहीं होते, लेकिन हम स्टक हो चुके होते हैं और हमें लगता है कि यही ज़िंदगी है। तो उसमें जो सनम मेहदी ज़रिया यू कैन चेंज इट आपने, और जो मेंढक वाली जो एग्जाम्पल थी ना वो इतनी अच्छी थी और मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी कि भाई उबलते हुए पानी में हो तुम, ये एडजस्ट नहीं हो सकते, यू नीड टू चेंज इट। बट चेंज इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। मेहर जी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। आई एम जस्ट सेइंग चेंज इज वेरी डिफिकल्ट। I'm just stating a fact कि जब चेंज आता है आप डर जाते हैं। हाँ, हम उससे खौफज़दा हो रहे होते हैं। और इसमें यही खूबसूरत चीज़ दिखाई है कि वो बातें बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस हुई हैं। मतलब कि ये बहुत सारे कपल्स अगर ये ड्रामा देखें तो उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और एक फैमिली की डायनामिक्स कि वो कितनी डार्क साइड भी होती है एक फैमिली की, और कैसे एक खातून जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है अपने घर को, लेकिन घर टूट भी रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में एक घर की कहानी मुझे समझ आई है कि जो कि बहुत हटके है। तो फॉर सनम मेहदी ज़रिया बाई मस्ट से 10, लाइक शी सो गुड। एंड अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो जो वो सीन था जो कि नादिया का भी फेवरेट रहा, मेरा भी, उसमें जो ज़ाहिर बात है डायरेक्टर उधर बैठा होता है, ये बैठी हुई थी महरीन, और उन्हें जिस तरह से करवाया और उन्हें एक खातून के इमोशन को जितना अंडर रह के हाजरा ने किया है उसमें डेफिनेटली एक जाता है, एक मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टर को वो क्रेडिट जाता है। और फिर जो मुझे एक बहुत अच्छा शॉट लगा कि उसमें जब वो एंड में मीरा सेठी का कैरेक्टर ही हक करता है, एंड दैट वाज लाइक वाओ, कि ये बड़ा थॉटफुल शॉट था एक डायरेक्टर का, कि वो दोनों अपनी चीज़ों में फंसी हुई हैं। वो सीन तो खैर कमाल का ही है, वो मैं सिर्फ नादिया के लिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि नादिया उसके साथ सही जस्टिफाई करेंगी। तो लेकिन डायरेक्शन भी ये 2 एपिसोड और जितनी हैपनिंग थी ठक ठक करके चल रही थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, सारा सब कुछ क्लियर हो रहा था और आपको वो डिले नहीं मिल रहे थे फालतू के। अगर 1-2 जगह वो आया भी है जिसे कहते हैं कि फ्लैशबैक, तो वो ज़रूरी था। और खाम का वो ब्यूटी शॉट्स नहीं बने हुए, चीज़ें नहीं बनी हुई, ठक ठक कर फास्ट पेस, और आपको मज़ा आ रहा होता था। एपिसोड देखते तो ख़त्म भी हो गई। तो फॉर मी लाइक डॉक्टर बहू इस हफ्ते का मुझे मेरे नज़दीक, क्योंकि राइटिंग बहुत इंटेलिजेंट थी और डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी, 10 फ्रॉम माई साइड। लाइक बहुत। थर्ड सिटी